नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग द वॉइस ऑफ सॉइल में। मैं आज आपको अपनी बात जैविक खेती से संबंधित बात बायो फर्टिलाइज़र लैब से सीधे आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आज हम यहां पे बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती क्या है, क्यों की जानी चाहिए, वर्तमान की क्या आवश्यकता है, हमारे देश में खेती का भविष्य क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी बात को पहुंचा सकें और इस चीज़ का सबको लाभ मिल सके और सभी लोग इससे प्रेरणा लेते हुए जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, ताकि स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन और अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मेरी आपसे पुनः सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे। किसान साथियों, मैं ना केवल एक एक्सपर्ट के नाते बल्कि एक आम नागरिक, एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता होने के नाते ये इस बात का दावा कर रहा हूँ कि हमें अगर अपने आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य को बचाना है, तो इसके लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प बचा है ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता ही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना हमारी मजबूरी भी होगी। इसलिए साथियों, अभी समय है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती बंजर होती हुई मिट्टी और विलुप्त होते हुए पेड़ पौधों की आवाज़ है। और आसान भाषा में कहें तो जैविक खेती खेती की वे तकनीक है जिसमें बिना किसी तरह के कृत्रिम रासायनिक खाद और दवाई डाले प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध खाद बनाकर और दवाई बनाकर उपयोग करते हुए फसल उत्पादन लेने में, वो है जैविक खेती का नाम। कहते हैं ना साथियों कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमें अपने स्वस्थ रहना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शुद्ध भोजन करना। पुराने ज़माने में लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि उनका एकमात्र कारण था, वो शुद्ध भोजन लेते थे, शुद्ध आहार करते थे और शुद्ध खाद्यान्न उत्पादन करते थे। ये शुद्ध भोजन हमें प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई फसल से ही मिल सकता है। ये इसका एकमात्र विकल्प है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। तो साथियों, अभी भी जागने का समय है, जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को सही करना है तो हमें एकमात्र इसका विकल्प है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हमें इसकी ओर लौटना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जैविक खेती क्यों करनी है। दोस्तों, आप सब जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 80% ग्रामीण आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। प्राचीन काल से देश ने कृषि के क्षेत्र में कई गुना विकास किया है। आज के साथ ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गया और नए ज़माने की नई तकनीक के साथ ये विकसित भी हो गया, और विकसित कृषि पद्धतियों के साथ उपभोक्ता आज के बारे में बहुत अधिक जागरूक है कि उनकी थाली में क्या परोसा जा रहा है और वो किस तरीके से पैदा किया जाता है। इसलिए भी जैविक खेती करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले बात आती है जैविक खाद तैयार कैसे की जाती है। जैविक खाद तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत महंगा काम नहीं है, केवल इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और वो मेहनत हम सब कर सकते हैं और करने को तैयार है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जैविक खाद किस तरीके से तैयार की जाती है। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये अपने घर में ही अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अगर हमारे घर में डेयरी फार्म है तो वहाँ से गाय का गोबर और गौमूत्र इकट्ठा कर लें। उसके बाद गाय के गोबर को सूखने के लिए 4 से 5 दिनों तक छोड़ दें। सूखने के बाद गाय के गोबर को अच्छी तरह हाथ से मिक्स करते हुए, ताकि उसमें कोई भी लम्प्स नहीं बने रहें और वो अच्छी तरह आगे मिक्सिंग में काम में लिया जा सके। इसके बाद हमें गाय के गौमूत्र को इकट्ठा करना है। गाय के गौमूत्र को इकट्ठा करने के बाद हमें गुड़ की आवश्यकता पड़ती है। गुड़ और गाय के मूत्र को एक साथ मिला दिया जाता है। इसके लिए 200 लीटर के ड्रम में गौमूत्र इकट्ठा करके 20 किलो गुड़ को मिला दिया जाता है और उसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके इसको एक सूती कपड़े से ढक दें, ताकि बाहर से धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जा सके। दोस्तों, यहाँ गुड़ को गौमूत्र के साथ इसलिए मिलाया जाता है कि गौमूत्र में पहले से उपस्थित लाखों करोड़ों जीवाणुओं की संख्या गुड़ खाकर मल्टीप्लाई हो सके, अपनी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी बेसन की। अगर अपने पास बेसन हो ताज़ा तो बढ़िया बात है, नहीं तो 2 किलो दलहन का आटा भी लिया जा सकता है। इस बेसन को बाद में गोबर में मिलाया जाता है और अंत में हम
बगीचे की मिट्टी या पीपल या बरगद के पेड़ के जड़ों की मिट्टी लें तो सबसे बेहतर रहती है, क्योंकि यहाँ पहले से ही प्राकृतिक जीवाणु उपस्थित होते हैं और ये लाभदायक जीवाणु अपने आप को मल्टीप्लाई करके गुड़, गोबर और बेसन के साथ लाखों करोड़ों की संख्या में बना के जैविक खाद का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, मैं यहाँ प्रति एकड़ जैविक खाद तैयार करने की सामग्री आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे आपको 100 किलो गोबर लेना है, उसमें 20 लीटर गौमूत्र प्लस गुड़ का मिश्रण डालना है। गौमूत्र व गुड़ का मिश्रण तैयार करने के लिए आपको 200 लीटर के ड्रम में 150 लीटर गौमूत्र के साथ 15 से 20 किलो गुड़, पुराना हो तो भी चलेगा, इसको घोल कर 7 दिनों के लिए सूती कपड़े से ड्रम का मुंह बांध कर रखना है। लेकिन याद रहे, प्रति 24 घंटे में एक बार आपको इसको जरूर हिलाना है लकड़ी के डंडे की सहायता से। उसके बाद आपको 2 किलो बेसन या दलहन के आटे की जरूरत पड़ेगी। याद रहे, दलहन या बेसन का आटा ताज़ा रहे। अगर ताज़ा आटा नहीं लेते हैं तो उसमें जो इल्लियाँ और कीड़े पड़े होते हैं उसकी वजह से आपके खाद की गुणवत्ता बिगड़ जाएगी और जितना वो असरकारी होना चाहिए उतना असरकारी खाद आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको जो मिट्टी लेनी है वो बरगद या पीपल के पेड़ की जड़ों के आसपास की लेना बहुत जरूरी। याद रहे दोस्तों, अन्यथा आप गार्डन की मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर कोई भी उपलब्ध नहीं है तो जो खेती कर रहे हैं जिस खेत में, उस खेत की मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बरगद, पीपल या गार्डन की मिट्टी ही लेवें, जिससे कि जीवाणुओं की संख्या बढ़िया रहे। इस विधि से आप घर पर ही बिना कोई ज़्यादा खर्च किए एक बढ़िया गुणवत्ता की जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि जैविक खाद और भी किस तरीके की उपलब्ध होती है। उसमें जैसे केंचुए की खाद भी जैविक खाद है, नीम की खली से बनी खाद, प्रोम खाद, हड्डियों के चूरे से बनी खाद। आप दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर भी ये पूछ सकते हैं इन सब की विधि और ये कहाँ से उपलब्ध होती है, ये भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ इस लाइन का। और इसके अलावा जैविक खेती करने के लाभ क्या है? ये खेती हर तरीके से फ़ायदेमंद है। इस पे एक नज़र डालते हैं कि जैविक खेती के क्या-क्या फ़ायदे हैं। कृषकों की दृष्टि से लाभ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, काश्तकार की लागत कम आती है, फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है जैविक खेती करने से। और उसका दूसरा लाभ है जैविक खेती करने का, मिट्टी की दृष्टि से भी जैविक खेती करना अति आवश्यक है। जैविक खाद के उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है और भूमि की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। ये भी जैविक खेती का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा है पर्यावरण की दृष्टि से, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ, ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग करके जो खाद बनाते हैं उससे बीमारियों में कमी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी आती है एवं आय में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का भी खरा उतरना जैविक खेती का एक बहुत बड़ा लाभ है। जैविक खेती करने के लाभ तो हैं ही, लेकिन इसके साथ-साथ इसकी चुनौतियाँ भी हैं और भारतवर्ष में इसका विरोध भी है और इसके बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैलाई गई है कि जैविक खेती करना पारंपरिक खेती करने के मुकाबले में नुकसानदायक साबित होती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में उत्पादन कम होता है। सबसे पहली भ्रांति ये फैलाई गई है कि रासायनिक खेती में उत्पादन ज़्यादा होता है, जैविक खेती करने से उत्पादन कम है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चैलेंज है जैविक खेती किफ़ायती नहीं है कि जैविक खेती करने से नुकसान ज़्यादा होता है, जैविक खेती में इनपुट ज़्यादा डालना पड़ता है, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट बनाना, मैंने जैविक खाद बनाने की विधि बताई, ये बहुत ही कम लागत में तैयार होते हैं और इस रासायनिक खेती के मुकाबले इनका खर्च भी कम आता है और रासायनिक खाद काफ़ी महँगे भी पड़ते हैं, यूरिया, डीएपी जो भी पोटाश खाद उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खाद तैयार की जाती है जैविक खेती में, बहुत ही सस्ते तरीके से तैयार की जाती है। तीसरा तीसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट बताया गया है जैविक खेती का कि अपशिष्ट खाद बनाने से या कचरे से खाद बनाने से, गोबर से बनाने से पेड़-पौधों की संपूर्ण पोषण की आवश्यकता पूरा नहीं किया जा सकता है, जिससे कि अ, उत्पादन कम होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैविक खेती में जो कांसेप्ट है, पौधों को खिलाने का कांसेप्ट नहीं है, यहाँ ज़मीन को खिलाने और उसको स्वस्थ और ज़िंदा रखने का कांसेप्ट है। अगर ज़मीन स्वस्थ है, सॉइल स्वस्थ है, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमारे खेत की मिट्टी अच्छी है, स्वस्थ है, तो उसमें उपस्थित जीवाणु स्वतः ही अपना काम करते हुए उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देंगे। अगले बिंदु पे बात करते हैं कि रासायनिक खेती से हानि क्या है। ये सबसे अच्छा समझने वाला बिंदु है कि रासायनिक खेती करने से क्या नुकसान होता है। रासायनिक खेती जो जैविक खेती के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कि रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए हम खेती में
पेड़ पौधों की पोषण आवश्यकता पूरी करते हैं। यहाँ पे ज़मीन, फसल, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये रासायनिक खेती में जो रसायन या केमिकल हम मिट्टी में डाल रहे हैं, वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को दीमक की तरह खा जाते हैं, उसे बंजर बना देते हैं। इस तरीके की खेती कई राज्यों में प्रतिबंधित है। सरकारी प्रयास ये है कि जैसे कि सिक्किम में वहाँ की सरकार ने रासायनिक खेती पे पूरी तरीके से रोक लगा रखी है और सिक्किम में किसान जैविक खेती करते हैं, जिसके कारण उनकी पैदावार भी अच्छी होती है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा स्वस्थ हैं। और बाकी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश ने जैविक प्रमाणीकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र कवर किया है। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक का स्थान है और धीरे-धीरे ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्न 5 स्कीमें चलाई जा रही है, जैसे सबसे पहले है परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवीवाई योजना, दूसरा है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तीसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम और सॉइल हेल्थ और चौथा है नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड एंड पाम और पांचवा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। दोस्तों सरकार इन योजनाओं के तहत अलग अलग तरीके से 100%, 50% जहाँ जैसे संभव है वहाँ ऑर्गेनिक इनपुट यानी कि जो जैविक खाद है और जैविक दवाई पे सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। सरकारी सोसाइटियों में ये पदार्थ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास नाकाफ़ी है, हमें भी जागरूक होना ही पड़ेगा। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जैविक खेती क्या है, जैविक खेती क्यों करें, जैविक खाद बनाने की विधि क्या है, जैविक खेती के लाभ क्या है, जैविक खेती में चुनौतियाँ क्या हैं, रासायनिक खेती से हानि क्या है और सरकार के क्या प्रयास है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। आज की हमारी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, जानिए। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मानव को धरा पे अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना उसकी आवश्यकता पूर्ति का साधन नहीं अपितु उसकी मजबूरी होना चाहिए दोस्तों। और क्योंकि वर्तमान कृषि प्रणाली में तेजी से हो रहे कृत्रिम रसायनों के प्रयोगों ने न सिर्फ भूमि को बल्कि पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित करते हुए बिखेर कर रख दिया है, जिसके आगे हम बेबस होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, समय निकल जाएगा। और मेरी आपसे ये एक अपील है, अंत में आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाली पीढ़ियों को इस खतरनाक रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाना है तो आने वाली फसलों को भी इस खतरनाक रसायनों से दूर रखना होगा। अगर नस्लों को बचाना है तो फसलों को बचाना ही होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हेल्दी क्रॉप उत्पादन और फार्मर का स्वास्थ्य वर्धन और खुशहाली। अगर हमारे देश का फार्मर खुश है, वो स्वस्थ है, तो हमारे लिए भी स्वस्थ उत्पादन करेगा। तो दोस्तों अंत में मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दें या व्हाट्सएप पे फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको अगले वीडियोज़ में जैविक खेती में कौन-कौन से इनपुट डाले जाते हैं, जैविक खाद के अलावा जैविक दवाई कैसे तैयार की जाती है और जैविक कीटनाशक कैसे तैयार किया जाता है, जैविक फंगिसाइड कैसे तैयार किया जाता है, ये बताऊँगा। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।